सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है परम आराध्य है श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं चरणों की सतत स्मृति, स्मृति में सहज सरल उनका नाम, अति सरस अति सरल प्रियता पूर्वक एक एक श्वास नाम में समर्पित होती रहे। राधा राधा, इसी में हमारी जीवन लीला पूर्ण हो जाए। ना अंदर कोई चाह ना प्रश्न, जैसे प्रभु रखें वैसे रहते हुए उनका स्मरण पकड़ लें। प्रत्येक परिस्थिति हमारे प्रभु के द्वारा हमारे सामने हमारे मंगल के लिए दी गई है। उस परिस्थिति में प्रसन्न हुए आगे बढ़ते रहें। हृदय में स्मरण चल रहा है, नाम चल रहा है, तो निश्चित आप कभी कहीं भी हार नहीं सकते।
जहाँ हम स्मरण छोड़ देते हैं, प्रभु का भरोसा छोड़ देते हैं, संसार की ओर दृष्टि कर लेते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का बल ले लेते हैं, उसी क्षण हारना प्रारंभ हो जाता है। हमारी हार का यही एक सिंबल है, जहाँ जिस कारण से हम हारते हैं वह यही है, हम प्रभु की ओर दृष्टि ना रखकर अपने बल की ओर, व्यक्ति की ओर दृष्टि रखते हैं। बदलें, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे हृदय से प्रभु का आश्रय न छूटे, उनका भरोसा न छूटे। आश्रय की पुष्टता, निरंतर नाम का रटन, निरंतर उनकी लीलाओं का गायन, उनके चरणों का स्मरण। जैसे जैसे नाम का रटन होगा, लीलाओं का गायन होगा, वैसे वैसे हृदय में सामर्थ आ जाएगी निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपका जैसे कहें कि बहुत प्रयास करते हैं, नाम नहीं चलता, आप लगे रहो। प्रारंभिक अवस्था में आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय से ऐसा अभ्यास है मलिन संस्कारों का जो बाधा देंगे, पर भगवत कृपा, हरि गुरु संतों की कृपा से निश्चित आप बच जाएंगे। आप अन्य जगह अपनी वृत्ति ना लगाओ। हमारा मन हमें प्रलोभन देता है कि यदि मैं ऐसा कर लूं तो मुझे सुख की अनुभूति हो जाएगी, या मैं ऐसा कर रहा हूं मुझे इसमें सुख मिल रहा है। नहीं, ये भ्रम है, वास्तविक भ्रम है। आप विचार करें, संसार में बहुत समय से रह रहे हैं, हम पूर्व की बात नहीं करते, इसी में जितनी आपकी आयु है, बहुत मित्र बने, बहुत सगे संबंधी, बहुत प्रियता वाली चीज, पर वह आज आपके साथ हैं? नहीं है। बहुत वादे हुए, बहुत सारी हमने प्रयास भी किए, लेकिन नहीं। आज हमारा हृदय उन बातों से स्वयं मुड़ चुका है। यदि आप उन पर विचार करें, ध्यान दें, तो लगेगा कहाँ मैं फंसा था। आगे बढ़ो। अब उद्देश्य बदल गया, और यदि परमार्थ में आ गए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आ गए, प्रभु को प्रसन्न करने की बात हृदय में आ गई, फिर तो महामंगल स्वरूप है, अपार कृपा है आपके ऊपर। हम अब बदलें। ये बार बार इसलिए कहते हैं कि यहीं से हम चूक रहे हैं। हम जहाँ सुख खोजना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वह दिशा गलत है। लौटें। कुछ नहीं हो रहा अभी। वास्तविक प्रभु का जस श्रवण हो रहा है। आप बताओ, आपके हृदय में कौन सा दुख है? क्या इस समय चाह हो रही है? किधर आपकी वृत्ति दौड़ रही है? आप अंदर विचार करें। बहुत जन्मों से प्रयास कर रहे हैं उस सुख को पाने के लिए, पर आज तक नहीं मिला, और सब छोड़ के बैठे हैं इस समय, कुछ नहीं कर रहे कि बस श्रवण और भगवत कृपा से मन खिंच रहा है चर्चा में, या जैसे पाठ हो रहा है उसमें सहज आनंद, हृदय उमग रहा है। क्यों? यही विश्राम स्थली है। जहां से भटके हैं वहीं वापस। अब इसकी सहज बात हम कैसे जाने? क्योंकि थोड़ी देर तो ये रहेगा, उसके बाद फिर हमारे मन की दशा वैसी हो जाएगी। तो हम निरंतरता कैसे बने? तो सबसे सरल बात है, अति सहज बात है, प्रभु के चरणों का आश्रय। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, और उनका नाम रटन। जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, कोई शर्त नहीं है। ये बड़ी कृपा है। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जिस स्थिति में जैसे भी आप नाम ले रहे हैं, महामंगल स्वरूप हो गया, महामंगल स्वरूप हो गए। और यदि तन्मयता बढ़े तो मंगल करने वाले बन जाए। यद्यपि जो भी नाम ले रहे हैं, उनके सानिध्य में आने वाले सब प्रभु की विशेष कृपा के पात्र हैं। संतों के पास क्यों जाया जाता है? उन्होंने वो पूंजी अपने पास एकत्र कर ली,
उस धन को संचय कर लिया अपने पास, इतना इकट्ठा कर लिया। अब भुगतें देहि न जाचें, सबका मंगल, सबका जगत का कल्याण, सबको प्रसन्नता, दर्शन से, स्मरण से हृदय आनंदित हो जाता है। क्या है, प्रभु विराजमान है, उनका नाम चल रहा है। ये खास बात है। भगवान कृपा करें ये बात हम सबकी समझ में आ जाए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सुनने को मिल रही है और उन्हीं की कृपा से समझ में आएगी। अच्छा, इसमें बहुत सहायक है। बिना भक्तों के संग से हम स्मृति के ओर बढ़ नहीं सकते, प्रभु के आश्रय को अपने हृदय में दृढ़ नहीं कर सकते जब तक भक्तों का संग नहीं होगा। भक्तों का संग एक प्रकट में, दूसरा उनकी आज्ञा का पालन। और जैसे जो भक्त हुए हैं भक्तमाल जी में, या जगह जगह महापुरुषों ने अनेकों भक्तों के चरित्रों को लिखा है, उनका गायन होता है, उनका सानिध्य भी सत्संग है, उनकी चर्चा सुनना, उनका स्मरण करना, ये भी भक्त का संग है। वैसे ही लाभ है, एक भक्त का आपने स्मरण किया तो श्री महाराज जी ने बताया कि उसके भजन का, उन महापुरुष के भजन का छटांश आपके पास आ गया बिना प्रयास के। हम कितना भजन करेंगे, और श्री स्वामी जी महाराज का एक बार स्मरण किया तो उनके भजन की छटांश आ गया, तो हमारा खाता फुल। दिन में 5 भक्तों का स्मरण पूज्य महाराज जी कहते हैं निश्चित करना ही चाहिए। कहीं भी आप चलो, एक बार भक्तों का स्मरण, भगवान से बढ़ के है। मोते अधिक संत जिए जाने, मोते अधिक गुरु कर लेगा। प्रभु के वचन हैं, लाख बार हरि हरि कहें और एक बार हरिदास। 1,00,000 बार प्रभु का नाम ले रहे और एक बार उनके प्रेमी अनुरागी भक्त का नाम ले लिया। महापुरुषों ने गाया, अति प्रसन्न श्री लाडिले देत विपिन को बास। हमें ये सामर्थ्य भक्तों के सानिध्य से प्राप्त हो जाए, उनका स्मरण, उनकी चर्चा। इसी प्रसंग में प्रभु की कृपा से श्री मीरा जी का पावन चरित्र चल रहा है। पूर्व में सुना कि मंदिर में श्री ठाकुर जी के श्रृंगार पट खुले और मीरा जी पद का गायन करने लगी। शाह श्री मीरा जी की कीर्ति सुनकर, उनका जस सुनकर, भक्ति का प्रताप सुनकर उनके दर्शन करने आया, संतों के पीछे बैठ गया। यही है पद्धति। कुछ पाना चाहते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल दीन होके बैठ जाओ, बुद्धि की तर्कना को हटाकर। बहुत बहुत बुद्धि चतुर है। कई बार सामने हम ऐसी प्रणाम नमस्कार भी दिखाते हैं, पर हृदय में आंतरिक होता है कि ऐसा कहकर, जैसे किसी ने प्रश्न किया कि कृष्णा और रामा ये स्त्रीवाचक शब्द है, प्रभु का नाम है ना, प्रेमी जन गाते हैं ना, हरे कृष्ण, या जो और उधर से पश्चिम देश के हैं उनकी भाषा में हरे कृष्णा हरे रामा गाते हैं ना। इसमें मुख्यता भाव है, आप किसे पुकारें, प्रभु को पुकारे ना, आप जो बोलो। अरे धत गपोचंद कह रहे हैं, बताओ कहाँ लिखा है, पर प्रभु स्वीकार कर लिया और मिलने आ गए, प्राप्त हो गए। तो उन महापुरुष ने पूछा कि ये तो स्त्रीवाचक है, कृपा करके हमें इसका समाधान दे दें। पर ये बाहर की बात थी, पर आंतरिक वृत्ति तर्क युक्त थी कि सत्य क्या है उसको बता दीजिए। ये तो बहुत निषेध हो गया, ये तो अमंगल सूचक है। अरे प्रभु का नाम जिस भाव से लिया जाए समस्त अमंगलों को नाश करने वाला हो जाता है। और दूसरी बात, कृष्णा श्री भगवान के मुख से द्रौपदी जी के लिए निकला है। प्रभु द्रौपदी जी को कृष्णा कहकर संबोधन करते थे। तो वहां हम प्रकट में देख रहे हैं कि प्रभु ने कहा कृष्णा, लेकिन आदि नाम कृष्ण किसका है? प्रभु का ही। तो प्रत्येक नाम आदि किसका है? भगवान का ही। तो आप पहुंच जाओ भाई, जहां से ही पुकारे तो प्रभु के पास ही पहुंचोगे।
भाव, अरे अजामिल जी इससे बड़ा प्रमाण क्या लेंगे? पुत्र के बहाने नारायण नाम ले रहे हैं, परम पद की प्राप्ति हो रही है। तर्क छोड़कर, बुद्धि में मैं कुछ हूं इस बात का अभिमान छोड़कर दैन्य होकर बैठे तो निश्चित संतों के समीपता से आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपकी झोली भर जाएगी। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी। ये ऐसा दरबार, यहाँ निरंतर कृपा की वर्षा होती है। अब आप अपनी झोली को इस कोटि से इस तरह से फैला लें कि उसमें वह कृपा रूपी रत्न आ जाएं। आप, यह आपके ऊपर है। यहाँ कृपा में घाटा नहीं कि अमुक के ऊपर विशेष कृपा है और अमुक के ऊपर कम कृपा नहीं। लेने वाले के ऊपर बात है कि आप ले क्या रहे हैं। आपकी झोली खाली है तो आप ले सकते हो, और पहले से ही भरी हुई है फिर कुछ नहीं आएगा। बैठोगे चले जाओगे, और हाथ अंदर से आप कहोगे कि कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे बात नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आग के आप संपर्क में आए तो दाहिका शक्ति, जैसे शीत को ठंडी के समय में यदि आग का स्पर्श हो, सानिध्य हो, तो हमारी शीत दूर हो जाती है ना। ऐसे ही जैसे ही आप इस कृपा रूपी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अब आप खाली नहीं रह सकते। हाँ, आप जितना अधिकार अपना प्रस्तुत कर दें, जितना अधिकार अपने आप में दिखा दें, और वो अधिकार इतना ही, मैं कुछ नहीं हूँ, भर जाएगी झोली, भर जाएगी। आप कुछ भी हैं तो निश्चित खाली रहना पड़ेगा। अपार कृपालु, हेतु की कृपालु, दीन बंधु श्री सद्गुरुदेव भगवान, संत जन, उनकी कृपा दृष्टि निश्चित है। पर जब तक आपके अंदर है ना मैं कुछ हूँ, कुछ भी आप माने, धनवान, पद, और भी कि मैं विवेकवान, कि मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, या बहुत अच्छे भजन करते हैं, तो उनकी दृष्टि कृपा रूपी नहीं आएगी। उसमें ये आपका अहम बाधा देता रहेगा। जहाँ अंदर आई कुछ नहीं हूँ, आपका हूँ। तो जैसे माँ अपने बालक को गोद में लिए रहती ना, ऐसे दुलार पूर्वक पोषण होता है। बस हमें कुछ चाहिए, कुछ नहीं है अपने हृदय में, मैं कुछ नहीं हूँ, आपका हूँ। साह बैठे तो देखो, प्रकट में दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा बाहरी साधन या भजन में लगे हुए, वह जो करते हो अपने धर्म में, वो अलग बात है। बैठते ही सबसे पहला कार्य हुआ भक्तों का संग, ऐसे परम भागवत श्री मीरा जी का दर्शन, समस्त पाप नाश हो गए। और जो ही पद का गायन हुआ, प्रभु के दर्शन हुए, संतों का सानिध्य हुआ, तो नेत्र बंद हो गए और आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। अति कठिन है, पर यह होता बस भक्तों के संग से ही है। आज तक हमारे शास्त्रों पर एक मत से भक्तों की जय घोष हो रही है। प्रभु से बढ़ के प्रभु के जनों की महिमा, प्रभु के रहते हुए हम आज तक दुखी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट हुई, तो प्रेम कहाँ से आएगा? भक्तों के सानिध्य से, भक्तों के संग से जान पाओगे ना कि प्रेम, क्योंकि प्रेम है। भक्त कृपा करते हैं, उस प्रेम को मोड़ देते हैं। धनुर्दास जी अपनी पत्नी के प्रति आसक्त, और ज्यों ही पता चला श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को, उनके शिष्यों ने बताया कि प्रभु आज हमने एक ऐसे अति आसक्त चित्त का दर्शन किया जो इस अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त है। तो देखो, प्रेम था, वही प्रेम है, संसार में लगा है, प्रभु के हैं, सब कर रहे हैं, पर अभी तक प्रेमी जनों का संग नहीं हुआ। सानिध्य मिला, जो ही भगवान रामानुजाचार्य जी की कृपा दृष्टि हुई, परिवर्तन हो गया, एक क्षण में परिवर्तन हो गया। जो प्रेम था, जो आसक्ति थी, बटोर के लगा दी श्री भगवान रंगनाथ में, बस परम भागवत हो गए। यही प्रेम ते हुई प्रकट होई मैं जाना। जहाँ भक्तों का सानिध्य होता है, जहाँ उनके मुख से चर्चा सुनने को मिलती है, तो हमारे हृदय की आसक्ति बटोरने लगती है, प्रभु की ओर बढ़ने लगती है, हमारी प्रीति प्रभु की ओर हो जाती है, केवल भक्तों के सानिध्य से। बैठे, अपनी कुछ क्षण के लिए देह दशा विस्मरण हो गई।
साह अपनी देह सुधी भूल गया। पद पूरा हो गया फिर, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। चारों ओर एकदम शांत पूरा वातावरण, चर्चा से नैन मुदे हुए हैं, रोम रोम पुलकित है, आनंदित है, कंठ रुद्ध है। ऐसा अनुभव आज तक नहीं हुआ। भक्तों का सानिध्य। प्रभु भी अपने प्रेमी श्री बैकुंठ में भगवान अपने भक्तों के संग बैठकर निरंतर चर्चा करते रहते हैं। नारद जी महाराज जब भी जहाँ जहाँ जाते हैं उनका वर्णन आता है, अपने भक्तों की चर्चा करते रहते हैं। देवराज इंद्र जी के सामने जब स्वर्ग पधारते हैं तो प्रहलाद जी का जस का गायन कर रहे हैं, ध्रुव जी के जस का गायन कर रहे हैं। ऐसे सब सुंदर सुंदर चर्चा करके सबको सुख पहुंचाते हैं। भगवान के सानिध्य में जाते हैं जब बैकुंठ में उनके दर्शन करने, तो विराजमान होते हैं और प्रभु के साथ चर्चा होती है, भक्तों की चर्चा। अम्बरीश जी महाराज इस आता है उनके प्रसंग में कि दो उनके पास एक डायरियां थी। तो एक डायरी में था कि जिन्हें प्रभु की याद रहती है, जो प्रभु को याद करते हैं, उन भक्तों के नाम थे। नारद जी पहुंचे, पूछा अम्बरीश जी महाराज ने कि प्रभु इसमें ये क्या है? बोले ये उन भक्तों की इसमें सूची है जो प्रभु का स्मरण करते हैं। अम्बरीश जी महाराज ने देखा, हमने बहुत पहले संतों से सुना था तो, और उसमें कहीं भी श्री अम्बरीश जी महाराज का नाम नहीं। बहुत हृदय से दुखी हुए कि प्रभु की याद में ही मैं नहीं हूं। कुछ समय बाद दोबारा श्री नारद जी को देखा तो अब दूसरी डायरी थी उनके पास। पूछा प्रभु अब कहाँ से आ रहे हैं? बोले बैकुंठ से आ रहे हैं, प्रभु के पास से आ रहे हैं। क्या चर्चा? बोले ये तो वो पोथी देखी तो उसमें लिखा था। बोले ये क्या है प्रभु? बोले इसमें वो है जिसमें भगवान उन भक्तों का स्मरण करते हैं। इस पोथी में, पहली वाली पोथी में था जो भगवान का स्मरण करते हैं, और दूसरी पोथी वह थी जिसमें भगवान उन भक्तों का स्मरण करते हैं। तो प्रथम पंक्ति में श्री महाराज अम्बरीश जी का नाम लिखा हुआ था। अत्यंत गदगद। अब इस बात को सुन के हृदय में निराश ना हो कि हम स्मरण करते हैं, प्रभु पता नहीं हमारी स्मृति करते हैं नहीं करते। प्रभु स्मरण कर रहे हैं तभी हम स्मरण कर पा रहे हैं। वह कृपा कर रहे हैं, हम उनका नाम ले पा रहे हैं। उनकी करुणा कृपा है इसलिए हम बैठ के उनकी चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये उसी बात का प्रमाण है। नहीं तो अवसर नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ही देखना हृदय की दशा क्या होगी। यदि आप स्मरण से युक्त हैं, यदि इस चीज का चिंतन कर रहे हैं, निश्चित आपके हृदय में गंभीरता हो जाएगी, आंतरिक ये अंदर वृत्ति जाने लगेगी। और नहीं है तो आप देखना थोड़ी देर में हंसना बोलना फिर वैसे ही आ जाएगा। इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। लाभ लेना है तो आना पड़ेगा। को एक पाओ, बहुत कम ग्राहक होते हैं। मनोरंजन करते हुए आनंद से जीवन बीत जाए खाते पीते तो मिल जाएंगे हम बाहर। लेकिन जिसने सौंप दिया जीवन, प्राण छोड़ सकते हैं, प्रभु नहीं छोड़ सकते। बड़े भाग्यशाली जन हैं। जब एक बार कूदे हैं तो फिर हल्के में क्यों निपटाएं? कूद गए फिर क्यों सांसों को क्यों बचा के रखो? यज्ञ हो रहा है प्रतीक्षण। नाम जब करते हो इन श्वासों की आहुति दो इस यज्ञ में। विजय है, बैठे हैं गदगद कंठ। आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। थोड़ी कृपा और हो जाए। एक संत ने मीरा जी से कहा कि थोड़ी कृपा और हो। मीरा जी ने कहा आप ही कृपा करें। अब प्रभु के रूप गुणों का बखान करके हमारे प्यासे प्राणों को, हमारे हृदय में जो तृषा बढ़ी हुई है प्रभु की चर्चा सुनने की, उसको पावन करें, उसे शांत करें। ये जो दावानल हृदय में लगा हुआ है, इसको उनकी चर्चा से ही शांत हो सकता है। आप कृपा करें। क्या पाना बाकी है? साथ प्रभु खेल रहे हैं। एक क्षण ऐसा नहीं है जहां प्रभु ना हो। लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम
कवि विरीडितम कल्मषापहम। उनकी चर्चा जीवन है। सब कुछ छोड़ सकते हैं प्रेमी जन। जिनको चर्चा का नशा हो गया ना, उन्हें फिर दोष दर्शन नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि प्रभु की बात पे है। हमारे प्रभु की बात हो रही है, बस सार बात अपनी पकड़ी। अब वो आगे प्रभु जाने, बढ़ा रहे हैं। देखो सब ऐसे ही, आगे की बात प्रभु जाने। जिन्हें नशा हो गया ना चर्चा सुनने का, वो रह नहीं सकते। आज ये एक दिन ना मिले तो आज क्या हो गया, क्यों चर्चा नहीं हुई, क्या कारण है। आज भाई सत्संग मत बंद करो। इसीलिए कुछ हो ना हो, सत्संग ना छूटे, प्रभु की चर्चा ना छूटे, कुछ साधन ना बने। वास्तविक कहते हैं कुछ ना हो, चर्चा समय निकाल के कितना भी आपका विशेष कार्य हो छोड़ देना, उससे विशेष कुछ नहीं है। चर्चा छूट गई, हमारे पूरे समय की वह आहार है। हमारे एक बार जैसे सत्संग मिला, 24 घंटे अपने उससे अपने भजन से अपनी कहते हैं आप सब। तो ऐसा नहीं है कि भजन करके और नहीं, ये तो प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा दृष्टि में बस पल रहे हैं, अन्य कुछ नहीं। ये चर्चा नहीं तो फिर जीवन क्या, ये ना छूटे। इसी से शांत है हृदय। ये तो अभी हृदय में विकलता शुरू हो जाए। पहले ही बताया, कोरोना के समय जब बाहरी रूप से बंद हुआ, पास नहीं बैठ सकते, चर्चा नहीं हो सकती, सब कुछ समय ऐसा हुआ कि अलग अलग थोड़ा ऐसे देख लेते, पर वह बात कहाँ जो अभी पास में बैठ के उनकी कृपा दृष्टि, महाराज जी के श्री अंग से परमाणु निकल रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि से जो समझ में बात आ रही है, वह थोड़ी बैठे हैं। हृदय व्याकुल होना प्रारंभ हो गया। जो संत जन हैं वह स्वयं बताते कि ऐसा हृदय लगता कि अब क्या होगा, चर्चा नहीं। फिर श्री जी ने कृपा करी, श्री महाराज जी कृपा करके आते ऐसी स्थिति में भी और बैठ के सत्संग करते हमारे लिए। ये ना बंद हो, कुछ हो ना हो, चर्चा चलती रहे। जैसा बनता है अपने धाम में, कहते हैं पड़े रहो प्रभु की चर्चा में। बूढ़े बूढ़े महात्मा, बड़े बड़े महात्मा जब संत जन चर्चा करते हैं, अभी सुनिए वही चर्चा, फिर थोड़ी देर बाद श्री भक्तमाली मथुरा दास जी महाराज 3 बजे होती थी चर्चा भक्तमाल जी की, सुना। वहाँ से फिर राम जी बाई में दौड़े दौड़े वही सब जन जा रहे हैं, वहाँ से फिर दौड़ते बिहारी जी के पीछे। क्या नशा है प्रभु की चर्चा का, जिसे दिख गया ना, बड़े भाग्यशाली हैं। कहा कि ये तृषा प्रभु की चर्चा से ही शांत होगी। ये जो हृदय में दावा न लगा ना, उसी से शांत होगी। आप कृपा करें। संत ने कहा ये तृषा शांत कहाँ होती है, जितनी इसे बुझाने का प्रयास करो उतनी बढ़ती जाती है। पिबत छकी मतवारी प्यासी, प्यास पियत ना हो। ये जीवन है, इसी से जी रहे हैं। अगर ये नहीं, चर्चा नहीं, तो क्या भक्तजन प्रेमीजन नाम जप करके, प्रभु की चर्चा करके, उनके गुणों का गायन करके जीते हैं। श्री महाराज जी की रचना है, स्वयं महाराज जी के द्वारा लिखी हुई। राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम है जीवन हमारा। जीवन है उनका नाम, उनका जस, उनकी चर्चा हमारा जीवन है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणधार है। प्राणों का आधार है राधा नाम। अब जो भी इससे जोड़ लो, अब चर्चा, उनका नाम, उनका जस, सब इसमें आ गया। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणधार है। राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है। हमारा पालनहार, हमारा कर्ता विधाता, सब कुछ राधा नाम है। दूसरे की ओर नहीं, दूसरी बात नहीं। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें।
राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम सबका पूज्य है। तो कहेंगे कि ऐसा तो दिखता नहीं कि सब जन राधा नाम की पूजा करते हैं, है? अनेकों संत हैं, अनेकों मार्ग हैं, सब जन अलग अलग, कोई प्रभु के किसी नाम का प्रेम करता है, कोई कहाँ। तो सबका पूज्य कैसे हुआ? प्रत्येक नाम प्रभु का है। फिर से बात करें, जो भी जहाँ लगा है भगवान के श्री चरणों में तो लगा है। वे भगवान जिस नाम की आराधना करते हैं। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र बद्यत पदा ज्योतिर्ध्यान सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। स्वयं योग योगेश्वर योगियों की भांति प्रभु जिसका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जिनका जीवन राधा नाम है, जिसके अधीन स्वयं प्रभु रहते हैं, अखिल लोग चूड़ामणि रहते हैं, वे प्रभु सब उन्हीं के चरणों में तक रहे ना। वे जिस नाम का आराधन करते हैं, इसलिए वे स्वयं जिस नाम की पूजा करते हैं। यन्नामांकित मंत्र जापन परह प्रीत्या स्वयं माधवा। राधा नाम का अंकन करके, अंकित करके उस नाम को प्रीति पूर्वक उसका सेवन करते हैं, उसकी दुलार करते हैं, उनका पूजन करते हैं मानसरोवर में जाकर। ऐसे प्रभु जिसका पूजन करते हैं तो सब प्रभु के चरणों में लगे हैं। इसीलिए कह रहे हैं राधा नाम सबका पूज्य है। अब भटको मत ज़्यादा दूर, दौड़ने से कुछ नहीं। राधा नाम का पूजन करें। इसी नाम के जप से, नाम के ध्यान से आपको अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा राधा जप हो रहा है, मानस पे राधा नाम का स्मरण चिंतन, बस अंतःकरण पवित्र हो रहा है। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। साधन साध्य सब एक साथ दे दिया। अद्भुत कृपा। नाम के रटन से निरंतर जो इस नाम को जाप कर रहे हैं, हृदय में प्रेम बढ़ता चले। अत्यंत कठिन है प्रेम की प्राप्ति। कल्याण हो जाना सहज है, प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाना कठिन है, बहुत कठिन है। प्रेमी कोई एक, और नाम का जिसने पकड़े निश्चित निश्चित उसके हृदय में ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ध्यान जप नाम का, राधा नाम का, तो हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा। जहां हृदय में प्रेम हुआ निकुंज प्रकाशित हो जाए। जिनका नाम है, जो रूप है, वह प्रकाशित हो जाएगा। जहाँ रूप और नाम प्रकाशित हुआ, लीला में प्रवेश। अब उसे शरीर रहते या शरीर के बाद उसकी गति निकुंजी होती है। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुँचाएगा, पहुँचा देगा। प्रारंभ यहीं से हुआ। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। जीवन का आधार है, प्राणों का आधार है राधा नाम। हम प्रभु कृपा करें, हम नहीं कर पा रहे तो प्रार्थना करें। हमारे प्रभु और बात सुने ना सुने, निश्चित मानना आप भजन करना चाहते हैं और हृदय से उनसे कह दें, प्रभु मैं ईमानदारी से आपका भजन करना चाहता हूँ। हृदय से नित्य प्रार्थना करें। एक बार बैठ के एकांत, कपट युक्त नहीं, किसी दिखावे के लिए नहीं, वास्तविक। प्रभु आपसे क्या छुपाऊं और क्या बताऊं, क्या दशा है आप जानते हैं, पर आप कृपा करो, आपका नाम न छूटे। मेरा हृदय उमगता हुआ आपके
नाम में, आपके स्मरण में डूबा रहे। आपको जैसे रखना है, गति मति वो सब आपके हाथ, जैसे आप। मेरी बात इतनी कर दीजिए, मेरे हृदय से आपका नाम ना छूटे, आपका स्मरण ना छूटे। आप देख लेना, बहुत करुणा में प्रभु, ये बात बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सांसारिक बात आप मांगो, उसको पूरी होने में देर लग सकती है, क्योंकि उसमें आप फंस जाएंगे, और ये आपको सीधा प्रभु की प्राप्ति करा देगा। जीवन नाम है, आप अनुभव करें स्वयं इसका रिटर्न करके। इससे ऐसा नहीं कि दूसरे ने प्रमाण के, मान लो हम बता दें या महापुरुष जन बता रहे हैं, पर जब तक आप उसका स्वाद नहीं लेंगे ना, उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। और जब तक हमें अनुभव ना हो तो बहुत सुन लिया तो हो सकता है सुना दें हमारी तरह, पर जीवन में अनुभव थोड़ी होगा। जीवन में अनुभव करने के लिए पकड़ ली बात, राधा नाम है जीवन हमारा, प्राणाधार है, आपका बन जाएगा। कल था ना, आनंद घन उमंग झर लाग्यो हुए रही नाम मही। क्या होगा? जैसे ही नाम का रटन प्रारंभ होगा, निरंतर आनंद की वर्षा बरस रही है, ऐसा अनुभव होने लगेगा आपको। अब श्वासमय, प्राणमय, अन्नमय, ये जो पंच प्राण है ना, इससे नहीं पोषण आपका, अब होगा नाम से पोषण। अब जीवन नाम में हुए रही नाममयी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।